और करने का अर्थ होता है, आप जानते ही हैं, जो आप काम करते हैं। ठीक है, कथनी और करनी में किस प्रकार का अंतर दिखाई देता है, हमें इस निबंध के माध्यम से बखूबी बहुत अच्छी तरह से बताने की कोशिश की गई है। देखिए, आप लोगों ने देखा ही होगा, फूल तोड़ना मना है, ऐसा बाग बगीचों उपवन में आप ये चीज देखते ही हो। तो हमारे इस निबंध में हमें बहुत अच्छे से एक कहानी के माध्यम से बताया गया है कि एक सरकारी जगह जिसे उपवन में बनाने की कोशिश करने के लिए सरकार ने जगह खाली छोड़ दी थी। जो जगह खाली छोड़ी थी वहां पर एक सज्जन को दिखाई दिया खाली जगह है, तो लाओ मैं एक कतार से या एक पंक्ति से मैं सारे पौधे लगा दूं। उन्होंने पौधे लाकर लगाए। उसके बाद में थोड़े से बड़े हुए वे, उसकी खूब अच्छी देखभाल की, और कोई उस फूलों को तोड़ के ना ले जाए, इसीलिए उन्होंने क्या की, तख्ती बना दी, यानी कि छोटा सा बड़ी सी तख्ती ली, जो लकड़ी के ऊपर उन्होंने अच्छे से लिखा फूल तोड़ना मना है। ठीक है, ये वाक्य लिखकर उधर लटका दिया और दूसरे ही दिन वे खुद उन बाग में से फूल तोड़ते हुए नजर आए और अपनी अपनी इस शर्म को मिटाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ। ठीक है, पूजा के लिए फूल तोड़ना, जैसे आप प्रार्थना करते हो सुबह रोज उठ करके और भगवान को फूल अर्पण करते हो, ठीक है, तो वैसे ही फूल चढ़ाने के लिए वे तोड़ रहे हैं, इस तरह से उन्होंने बताने की कोशिश की। दूसरी कहानी में बताया गया है कि धूम्रपान वर्जित है, ऐसा हमें जो पब्लिक प्लेस होती है वहां पर दिखाई देता है। आप लोगों ने भी देखा होगा धूम्रपान वर्जित है। तो धूम्रपान क्या होता है, जैसे बीड़ी या सिगरेट या इस तरह का कोई नशा करता हो, उसे हमें नहीं करने देना है उस पब्लिक प्लेस पे। ठीक है, उसी प्रकार इस कहानी में भी यही दिखाई देता है कि बस में बैठे एक यात्री ने बीड़ी जलाई, पर उस कंडक्टर ने बीड़ी पीने के लिए मना ही कर दी और जल्दी में बीड़ी को खिड़की से बाहर फेंकवा दिया। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उस कंडक्टर ने, जो बस का ड्राइवर था, उसने बीड़ी जलाई, तो दोनों मिलकर के पीने लग गए। तो वहां पर कथनी और करनी में कैसा अंतर हो गया कि कंडक्टर ने खुद ही धूम्रपान करने के लिए मना किया था उस व्यक्ति को और खुद ही धूम्रपान बस के ड्राइवर के साथ जाकर करने लगा। तीसरी कहानी में दुकानदार का सज्जन के साथ वार्तालाप। अब एक सज्जन दुकानदार के पास जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए। अब उन सज्जन ने क्या किया, अपनी गाड़ी है, अपना स्कूटर बिल्कुल दुकानदार के दुकान के सामने पार्क किया। तो बोले कि आप जितनी देर में सामान खरीदोगे उतनी देर के लिए दुकान के सामने स्कूटर ना रखें। तो दुकानदार ने जो सज्जन को हिदायत दी, उसके सामने उन्होंने क्या किया, अब आगे सुनिए। दुकानदार के कहने पर उस सज्जन ने जो पार्किंग थी, पार्किंग में जाकर के अपना स्कूटर पार्क कर दिया। ठीक है, दुकानदार का बेटा थोड़ी देर में वापस आता है। पता चलता है कि दुकानदार का बेटा है, इसीलिए उसने क्या किया, दुकान के बिल्कुल एग्जैक्ट सामने अपना स्कूटर लगा दिया। तब उसी सज्जन ने दुकानदार से कहा कि साहब, आपने इनको क्यों नहीं मना किया, इनको क्यों पार्किंग में नहीं पार्क करवाया? तो बोले कि ये तो मेरा बेटा है, इसीलिए। तो दुकानदार ने जो कहा था उसके करने में और कहने में काफी अंतर हुआ कि नहीं हुआ? चौथा जो हमारी कहानी है वो जल और बिजली का बिल भरने के ऊपर है। तो एक दादाजी अपने पोते के साथ जल और बिजली का बिल पे करने के लिए जाते हैं, पर दादाजी ने हमेशा क्या समझाया था अपने पोते को? ये समझाया था कि बेटा, हम जब भी लाइन लगाते हैं किसी भी चीज के लिए, जब तक हमारी बारी ना आए तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। ठीक है, प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पोता है वो अपने दादाजी को बोलता है कि दादाजी लाइन पे लगिए, पर दादाजी बहुत लंबी लाइन देखकर थोड़े से हड़बड़ा जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि चलो मैं इसका कोई ना कोई रास्ता निकाल दूं। अब वो रास्ता कैसे निकालेंगे, वो इस तरह से उन्होंने किया कि जो भी हल्का सा एक परिचित व्यक्ति उनको दिखाई दिया
जो कहते हैं हम उसे वही करना चाहिए। हमें इसीलिए कथनी और करनी में अंतर नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने सलमान खान की एक बहुत अच्छी मूवी देखी होगी जिसमें उनका एक डायलॉग है, मैंने जो एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं किसी की भी नहीं सुनता। तो वैसे ही हमें यहाँ पे हम जो कह दें वही चीज़ हमें करनी चाहिए। जैसे कि अगर मैंने कहा कि आप ये होमवर्क कंप्लीट करो और आपने मुझे कहा कि हाँ मैं कर लूँगा, तो इट शुड बी कंप्लीटेड। हमें कंप्लीट कर ही लेना चाहिए, हमें उसको बाद के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। और जब नेक्स्ट डे आए हम स्कूल में तो हमारे जो कहे हुए शब्द हैं उस पर हम खरे उतरे। धन्यवाद। हेलो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे कथनी और करनी। जैसा कि पहले वीडियो में हमने इसकी कहानी सुन ली थी, इस निबंध में आपको ये बताया गया है कि हमारी कथनी जो हम कहते हैं और जो करनी जो हम कर रहे हैं उन दोनों में समानता नहीं होती है, अलग अलग होता है। तो आइए इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। मनुष्य जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की हैं, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन करता है, यानी कि जीने के लिए अपना कार्य करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते। कई बार मनुष्य कहता कुछ और है और करता भी कुछ और है। ठीक है, कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है, यानी कि अलग अलग बातें होती हैं। इस बात को इस प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया है। ठीक, अब जो उजागर किया गया है वो अब हम इन कहानी के बतौर देखते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बताया है, उसे कई गुणों से उसे संवारा है। इसका उसे अभिमान भी होता है, यानी कि घमंड होता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला, यानी कि अपने आप को सर्वगुण संपन्न समझने वाला व्यक्ति ऐसे कई बार कार्य करता है जिसे वो गलत तो बताता है परंतु करता ज़रूर है। कथनी और करनी में अंतर देखने के ऐसे कई उदाहरण हमें रोज़ देखने में मिलेंगे। बच्चों, आप अपने घर के आसपास भी इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। देखिए, इस चित्र में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो फूल तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है और एक तख्ती पे लिखा है फूल तोड़ना मना है। ठीक, अब इसके साथ कौन सी घटना घटी इसमें हम देखते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे उगाने की सूझी। उसने लगा भी दिया, बहुत अच्छी बात थी। वो कहीं से पौधे ले आए और कतार से उन्हें रोप दिया। कतार से यानी कि एक लाइन में, एक पंक्ति में। उसकी देखभाल भी की, पौधे बड़े हुए और कुछ दिन बाद फूल खिलने लगे। पार्क बहुत सुंदर लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। अब उस व्यक्ति को ये चीज़ का डर लगा कि मैंने जो पौधे उगाए हैं उनमें जो फूल उगते हैं कोई उसे तोड़कर ना ले जाए। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उसे ये लगा कि फूल तोड़कर कोई ना ले जाए, इसलिए उन्होंने एक तख्ती यानी कि एक लकड़ी का बोर्ड टाइप होता है, उस पर लिखकर ये टांग दिया फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते और फूल कोई नहीं तोड़ता। पर मज़े की बात तो तब सामने आई जब लोगों ने देखा कि तख्ती लगाने वाले सज्जन यानी कि वो महाशय बहुत जल्दी सुबह उठकर फूल तोड़ते हुए नजर आए। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोलने लगे कि पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि आप भी प्रार्थना करते होंगे, आप भी भगवान को फूल चढ़ाते होंगे। तो बस उस व्यक्ति ने भी ऐसा ही बताया। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है, यानी कि धूम्रपान हमें नहीं करना चाहिए। जो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, सिगार पीते हैं, उन सब में हमें मनाही होती है। एक बार यात्रा करते हुए एक यात्री ने बीड़ी जलाई और उसे पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी और सिगरेट पीना मना है। उसने जलती हुई बीड़ी खिड़की के बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा और सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। देखो यहाँ पे आगे एक दूसरे यात्री ने ये देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगा, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, ये वाक्य आपके लिए है, ना कि हमारे लिए। यानी कि देखो, कंडक्टर ने उस यात्री से कहकर सिगरेट बाहर तो फेंकवा दी थी, लेकिन खुद ही ड्राइवर के साथ में जाकर सिगरेट पीने लगा। तो जिसमें उसका कहना गलत हो गया और उसका करना सार्थक रहा।
एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा ही कर रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी, थोड़े ही समय तो रुकना है, मैं सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीचों बीच सड़क पर आप स्कूटर खड़ा करने कोई ठीक बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए उसने आगे का किया। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया और उसने स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर दिया और दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे क्यों नहीं मना किया? वह बोला, ये तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो आदर्श की बातें करते तो हैं, पर अगर उसे अपनाना पड़े तो वो आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के यहाँ पर एक मित्र उनसे मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत करने में मग्न थे। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने बाहर खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 महीने का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक से उसने क्या कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। पिताजी ने तो बच्चे ने क्या जवाब दिया, पिताजी ने कहा है वे घर पे नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा और घर में बैठे मित्र के भी चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया कि हमें कभी भी गलत ढंग से कोई काम नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ठीक, तो अब आगे देखिए उस सज्जन ने क्या किया। एक दिन की बात है, जब वे बिजली का बिल जमा करने गए, साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। देखिए यहाँ पे कितनी लंबी लाइन है बेटा। और एक दादाजी हैं, वो अपने छोटे से पोते के साथ में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बिजली का बिल जमा करने के लिए। आइए, तो बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर उसे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े लोगों को बड़े ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया, तो वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए थे, लो इसे भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही उन्होंने क्या किया, बिल की राशि यानी कि जितने पैसे उस बिल में थे उसके हाथ में दे दिया और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में तो लगी है ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें करते तो हैं पर उसे अपनाते नहीं हैं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसे आचरण करने वालों को कभी भी सम्मान नहीं मिलता और वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसीलिए कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। हम जैसा कहते हैं वैसे ही हमें करना चाहिए। बच्चों आओ अब इसके शब्दार्थ और मुहावरे पढ़ लेते हैं। सांवारा यानी कि सजाना या सजाया हुआ, अंतर यानी कि भेद, फर्क, पार्क, बाग, बगीचा, उपवन भी बच्चों हम कह सकते हैं, कतार यानी कि पंक्ति और एक लाइन में, वर्जित यानी कि निषेध, ठीक है, जिससे मनाही की जाए, कंडक्टर यानी कि परिचालक जो ड्राइवर के साथ में बस में चलता हो, शीघ्र यानी कि जल्दी, तपाक से यानी कि जोश के साथ जल्दी से, पोता यानी कि पुत्र का पुत्र, प्रतीक्षा इसका अर्थ होता है इंतज़ार करना, राशि यानी कि रकम जो रुपए हों वे, आचरण इसका मतलब है व्यवहार, सदैव हमेशा सदा के लिए या हमेशा के लिए। इसमें बच्चों हम मुहावरे भी देखते हैं। गुणों की खान होना या बहुत गुणी होना, सर्वगुण संपन्न होना भी हो सकता है इसका अर्थ। पानी पानी हो जाना यानी कि बहुत ही लज्जित होना, बहुत ही इंसल्ट महसूस करना। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा पाठ कंप्लीट होता है।